किन मुद्दों पर आपकी फिर एक बार बात हुई है और क्या कुछ आप लोगों के बीच में तय हुआ है जिसके लिए आप फिर से बीजेपी के साथ आए हैं? देखिए, एक हमारे समाज की बहुत लंबे समय से मांग हो रही थी और हमारे संगठन के समाज के जो सामाजिक संगठन वाले हैं, जी। ये लोग भी बड़े लंबे समय से मांग कर रहे थे कि भर और राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराया जाए। हम्म। और जब तक ये अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं होगा, तब तक इसके सामाजिक उत्थान और जो राजनैतिक भागीदारी है और सरकारी नौकरियों में जो हिस्सेदारी है, शिक्षण संस्थानों में जो हिस्सेदारी है, वो नहीं बनता है। जी। तो अभी हाई कोर्ट ने हाल ही में अभी एक आदेश दिया है, नोटिस जारी किया है राज्य सरकार को कि इस पे जल्द ही रिपोर्ट बना करके सेंट्रल को भेजा जाए और वहां से इसको लागू कराया जाए। तो क्योंकि ये स्टेट का मसला नहीं है, ये सेंट्रल का है और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी स्टेट में अभी है, सेंट्रल में नहीं है। तो हम्म। सेंट्रल में पहुंचने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि ये मामला सेंट्रल से जुड़ा हुआ है। तो इस मसले को लेकर के माननीय अमित शाह जी के पास, माननीय अमित शाह जी, माननीय जेपी नड्डा साहब, माननीय प्रधानमंत्री, इन सभी के बीच में ये बातें रखी गई कि ये मसला समाज का है और समाज हित का है। अगर ये समाज हित में ये फैसला हो जाता है समाज के लिए, तो समाज आगे बढ़ेगा। तो उन्होंने कहा कि हम तो गरीब कल्याण योजनाएं चला ही रहे हैं, विकास की यात्रा चली जाए, अंतिम कतार जी। के व्यक्ति को मुख्य धारा में जोड़ रहे हैं। हम्म। तो ये समाज हित में अगर ये कदम हमको उठाना हो, में कोई दिक्कत नहीं, तो उन्होंने हम सहमति दे दिया। और हमें लगा कि समाज हित में अगर ये समाज के फैसले हो रहे हैं और हम्म। आने वाले समय में ये भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे में इसको शामिल करेगी, तो जी। फिर जी। मुझे भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होने में कोई दिक्कत नहीं और समाज हित में हम एनडीए का सहयोगी बन गए जी सर। और ताकत के साथ काम करना शुरू कर दिया। जी, अमित शाह जी से तो आपकी बात हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी कोई चर्चा हुई इस पूरे विषय पर? हाँ, ये माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस पे सहमति जताए हैं, क्योंकि देखिए हमारे समाज के लोग कमजोर हैं, गरीब है, उपेक्षित लोग हैं, हम्म। शोषित पीड़ित वर्ग के लोग हैं और इनकी बातें थाने को नहीं सुनी जाती है, ब्लॉक मुख्यालय, तहसील को नहीं सुनी जाती है। तो इनको कैसे समाज के लोगों को न्याय मिले, इंसाफ मिले और हम्म। जो दबंग लोग हैं उन लोगों जो इसने जो जमीनें कब्जा की है या जो जिनको सताने काम करते हैं, उनको उनसे निजात कैसे दिलाई जाए, उनको इंसाफ कैसे दिलाई जाए, इसके लिए जिनको बल नहीं मिलता था, क्योंकि सत्ता का जो एक समस्या का समाधान ही सत्ता होता है और माननीय जी। मुख्यमंत्री जी हर समस्या का समाधान करने के लिए ये एग्री हैं और समाज कहीं भी किसी के साथ पीड़ित कोई पीड़ित रहेगा उसको न्याय दिलाने के लिए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास समस्या का समाधान कराने के लिए जाएगी और बाकी शीर्ष नेतृत्व हर समस्या का समाधान करेगा। जी सर, आप मुख्यमंत्री जी की बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं इस समय सोशल मीडिया पर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश जी के, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान ओम प्रकाश राजभर जी ने तमाम ऐसी चीजें योगी आदित्यनाथ के लिए बोली हैं सभाओं में, इंटरव्यू में। वो चीजें वायरल हो रही हैं, जो आपके विपक्षी हैं वो शेयर कर रहे हैं और तरह तरह के कमेंट भी कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, विपक्षी नेता पूरी तरीके से लौट गए हैं, धराशायी हो गए हैं। एनडीए जितना तेजी से मजबूत होता जा रहा है, विपक्ष की लड़ाई धीरे उससे ज्यादा कमजोर होती जा रही है। इसलिए वो हताश होकर के, निराश होकर के और डर करके ये इस तरह की बातें वो चाहते हैं कि कोई अति पिछड़े वर्ग का नेता लीडर ना बने, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, अन्य विपक्षी दल हो। वो नहीं चाहते हैं कि अति पिछड़ों की लीडरशिप मजबूत हो और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हर उपेक्षित वर्गों को मजबूत एक आवाज दे रहे हैं और उसी आधार पर हर वर्ग जैसे खड़ा हो रहा है। जनता हमारे साथ है। जो कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह के वीडियो इधर उधर कर रहे हैं, तो उससे हमारे सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता जिसके साथ होती है, आने वाले समय में इनका जवाब जनता देगी कि ये अति पिछड़ों को कितना अपमानित करते हैं, कितना धोखा देते हैं, कितने हिस्सेदारी नहीं देते हैं। वो सारी चीजें जनता फैसला कर देगी। जनता मालिक है, जज है। आने वाले समय में 80 लोकसभा सीट होंगे उत्तर प्रदेश में, चुनाव देखिएगा। दिल्ली की सफर उत्तर प्रदेश से गुजर के जाता है, तो यहीं से सभी विपक्षियों के सफाया होगा और दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। सर, एक और सवाल काफी तेजी से उठ रहा है कि क्या अब्बास अंसारी जो आपकी पार्टी के विधायक हैं, वो भी भाजपा के गठबंधन भाजपा के साथ आ गए हैं? क्योंकि भाजपा के साथ उनके परिवार का जो नाता है वो काफी अच्छा नहीं रहा है, तो ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या अब्बास अंसारी भी एनडीए गठबंधन में आ गए हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमें 12 सीट 16 सीटें दिया था, उसमें से 12 सीट समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे
जी। उसी में एक उम्मीदवार अब्बास अंसारी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हमारे सिंबल इंटरनली हमारे सिंबल के उम्मीदवार थे, लेकिन हाँ। प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के थे। अब समाजवादी पार्टी तय करे और अब्बास अंसारी तय करे कि उनको समाजवादी के साथ रहना है या अकेले रहना है। तो जी। ऐसे भारतीय समाज पार्टी का गठबंधन भाजपा से हुआ है, न कि व्यक्ति विशेष से गठबंधन हुआ। सर कुछ दिनों पहले तक आप लोग की पार्टी, आपके नेता ये कह रहे थे कि मायावती जी के बिना संभव नहीं है केंद्र में आना, और मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने की भी बात ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे थे। तो क्या लगता है अब आप लोग बीजेपी के साथ आ गए हैं, तो क्या मायावती जी को भी एनडीए गठबंधन में शामिल कराने का प्रयास आप लोग करेंगे? देखिए, हम हर दल स्वतंत्र होते हैं, अपने अपने विचारधाराओं के साथ काम करते हैं। जो विचारधारा से प्रभावित होंगे एनडीए की, वो हमारे साथ आएंगे। जो प्रभावित नहीं होंगे, वो भ्रष्टाचारी ईडी सीबीआई के डर से वो अलग रहेंगे, वो दूसरे खेमा में चले जाएंगे। तो बहन जी को हम प्रधानमंत्री इसलिए कह रहे थे कि श्री अखिलेश यादव जी 2019 में गठबंधन किए थे, तो 2017 में कांग्रेस से किए थे। जी। और उन्होंने ये कहा था कि बहन जी का वोट हमें नहीं मिला, कांग्रेस से मेरा अच्छा अनुभव नहीं है। तो आज जो बेंगलुरु में बैठक हो रही है, वो भी इसी का नजीर है कि मायावती के बिना उत्तर प्रदेश में विपक्षी एकता का कोई मतलब नहीं है। जिनके पास 500 वोट नहीं है, वो भी विपक्षी एकता में शामिल हो रहा है। तो आप आकलन कर सकते हैं कि देश में मोदी जी का विकल्प, मोदी जी के चेहरे पर अब उसके मुकाबले कोई नेता देश में कोई तैयार नहीं है। सब दगे हुए कारतूस इकट्ठा हो रहे हैं। ये न लड़ पाएंगे और ना ही ये लड़ाई दे पाएंगे, ये सब धराशायी हो जाएंगे। विपक्ष भी एक बड़ा गठबंधन बना रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? विपक्ष डर का गठबंधन बना रहा है। ये कहावत है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो वो ऐसे ही सपने दिन में भी देख रहे हैं, रात में भी देख रहे हैं कि बस माननीय प्रधानमंत्री जी को कैसे हटाना है, नरेंद्र मोदी जी को कैसे हटाना है, देश की विकास की गति कैसे रोकना है, प्रदेश के विकास की गति कैसे रोकना है। जो भारत का एक नाम विश्व स्तर पर पटल पर बहुत तेजी से फैल रहा है, जो लोग दोहा मान रहे हैं भारत की ताकत को, उसको कैसे कमजोर करना है और दुश्मन को कैसे साथ देना है, ये विपक्षी इकट्ठा होकर के योजना बना रहे हैं। न हम भ्रष्टाचार के हमारे खिलाफ लड़ाई है, हमारी अपराध के खिलाफ लड़ाई है, हमारी हमारी लड़ाई गरीबों के हित में है, जन कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के, विकास की यात्रा को और गति देने की हमारी लड़ाई है। विपक्ष हमारे लड़ाई से दूर दूर तक खड़ा है। उनके पास कोई विजन नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, कोई उनका कामन प्रोग्राम नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए सब एक हो रहे हैं। अब न सत्ता इनको मिलेगी, न ये एक हो पाएंगे। अच्छा, आप लोग बीजेपी के साथ आ गए हैं, और साथ ही साथ आप लोगों ने दारा सिंह चौहान को भी शामिल कराया है बीजेपी में, ऐसी भी चर्चा हो रही है। और साथ ही एक सवाल और उठ रहा है कि क्या कुछ और लोगों को आप अन्य पार्टियों से बीजेपी के साथ लाने वाले हैं? अभी बहुत सारे दल शामिल होंगे। अब आप देखते जाइए, समय जैसे जैसे नजदीक आएगा वैसे वैसे बहुत सारे लोग एनडीए में शामिल होते जाएंगे। अच्छा सर, कितनी सीटों पर बातचीत हुई है, इसका जवाब दीजिए। सीट की लड़ाई नहीं हो रही है, जीत की लड़ाई हो रही है। देश में कैसे हम 400 सीट जीतेंगे, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट से विपक्षियों का सफाया कैसे होगा, इसकी लड़ाई हो रही है। गाजीपुर से अरविंद राजभर के लड़ने की भी चर्चाएं हो रही हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जब वो समय आएगा तो उसके बारे में बताई जाएगी। अभी कोई कहीं सीटों का डिस्कशन नहीं। सर एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए। वीडियो जो मैंने पहले कहा वायरल हो रहे हैं, उसमें एक और वीडियो वायरल हो रहा है एक सभा के दौरान, जिसमें ओम प्रकाश राजभर जी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर भगवान आकर कहेंगे तब भी हम मोदी जी के साथ नहीं जाएंगे। इस पे क्या कहेंगे आप? स्थिति की बात थी, वो उस समय आधा 9 मिनट 9 सेकंड का वीडियो काट करके जो विरोधी चला रहे हैं, उसमें उन्होंने किस स्तर पर किस परिस्थिति में और किस समय कहा था। उस समय कहा था जब लोग ये कह रहे थे कि हम समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर लिए हैं, क्या आप समाजवादी पार्टी छोड़ करके अभी बीजेपी के साथ चले जाएंगे, तब उन्होंने ये शब्द कहा।